प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहले भी हमारे संस्कृत के वीडियो बन चुके हैं जिसमें हमने कारक, राम शब्द, धातु रूप की जानकारी प्राप्त की थी। ये जो हमारा क्रम चल रहा है, इस क्रम में हमने सबसे पहले देखा था कथा क्रम, किस प्रकार कथा को हम क्रम से जमा सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक प्यासे कौवे की कथा ली थी, उसको हमने समझा था। दूसरा जो वीडियो बना हमारा, उसमें देखा हमने क्या, एक चित्र था और चित्र के आधार पर कुछ शब्द दे रखे होते हैं और शब्दों को किस प्रकार हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारे पूरे अंक प्राप्त हो जाए। आगे जो हमारा वीडियो है वो किसको लेकर के हैं, प्रार्थना पत्र। अनौपचारिक पत्र और प्रार्थना पत्र दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद हम अनौपचारिक पत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज 9 क्लास और 10 क्लास, ये दोनों क्लासों को लेकर के हम प्रार्थना पत्र समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखना ये है कि जो हिंदी में हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, बिल्कुल हूबहू ये भी उसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन वो हिंदी में लिखा जाता है और ये किस में लिखा जाएगा, संस्कृत में लिखा जाएगा। बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। अगर हम प्रश्न नहीं समझेंगे, जैसे कि हमें मान लो को गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी को चलाने से पहले देखना पड़ेगा क्या क्या फंक्शन है उसके अंदर, कहाँ पे स्टीयरिंग है, कहाँ पे गियर है। उसी प्रकार इस चीज़ को समझने के लिए, लिखने के लिए हमको प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले देखिए, भवान, भवान मतलब आप, मैं, कोई भी। दशम्यः कक्षायाः छात्रः मनोजः अस्ति। आप जो है वो 10वीं कक्षा के छात्र हैं, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है मनोज। यानी जो हमारा पेपर होता है उसके अंदर एक प्रार्थना पत्र आता है और प्रार्थना पत्र के अंदर आपको नाम पहले से ही दे दिया जाता है, जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया, आप 10वीं कक्षा के छात्र मनोज हैं। क्लियर हो गया। स्वविद्यालयस्य, अपने विद्यालय के, प्रधानाचार्याय, प्रधानाचार्य के लिए यानी प्रधानाचार्य को, दिन द्वयस्य, 2 दिन के लिए, रुग्णता अवकाशार्थम, रुग्णता यानी बीमारी, हम बीमार हैं और बीमारी के लिए, जब बीमार होने के कारण, अवकाशार्थम, अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, प्रार्थना पत्र लिखतु। आपका नाम मनोज है, आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए आप एक पत्र लिखिए, जिसके अंदर आपको बताना है कि आप बीमार हैं और 2 दिन की आपको अवकाश चाहिए या छुट्टी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, मान लो हमारे जो विद्यालय होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर विद्यालय का एक रूल्स होता है, एक नियम होता है कि यदि आपको अवकाश चाहिए, आपको हॉलीडे या छुट्टी चाहिए, तो 1 दिन पहले आपको प्रार्थना पत्र देना होता है। वो प्रार्थना पत्र आपके कक्षा अध्यापक के पास में जाता है, ताकि वहाँ पे वो एक ही जगह क्या लगाएगा, एल लगाएगा, ताकि पता चलेगा बच्चा क्या है, उसने एप्लीकेशन दी है, प्रार्थना पत्र अपना दिया है, मतलब हमें सूचित है कि वो कहीं ना कहीं किसी काम से गया है। सही है। अब देखिए, प्रश्नों को समझने के बाद स्टार्ट करते हैं प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सेवायाम, सेवा में। देखो सेवा शब्द है जो लता शब्द रूप की तरफ चलेगा, लतायाम, षष्ठी सप्तमी का एक वचन, तो सेवायाम, सेवा में। क्लियर। उसके बाद क्या करनी है, कॉमा करनी है, आगे की लाइन ब्लैंक छोड़नी है, उसकी नीचे की पंक्ति से, नीचे की लाइन से क्या लिखना है, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः। देखिए प्रधानाचार्य महोदय होगा, लेकिन जो हमसे बड़े हैं उनके सम्मान के लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे रामः, रामौ, रामाः, महोदयः, महोदयौ, महोदयाः। तो श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः ये हो गया। उसकी नीचे की लाइन में लिखना पड़ेगा स्कूल का नाम, जिस स्कूल की बात इस प्रश्न में कर रखी है उसी स्कूल का नाम आपको लिखना है। तो राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही राज्य, ये सबसे पहले क्या करना है, आपको प्राचार्य लिखना है, प्रधानाचार्य है आपके,
फिर विद्यालय का नाम लिखना है और विद्यालय कहाँ का है, सिरोही का है, जयपुर का है, अलवर का है, बूंदी कोटा, कहीं का भी हो, वो आपको थर्ड लाइन में लिखना है। तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी हमारी, सेवायाम, उसके बाद हो जाएगा श्रीमंतः, उसके बाद विद्यालय का नाम और उसके नीचे लिखेंगे हम जिला, किस जनपद में वो विद्यालय है। उसके बाद लिखना है विषय। देखिए बहुत बार क्या होता है, जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजें होती है, बड़ी बड़ी स्कूलें होती है, वहाँ पे क्या होता है, अगर हम प्रार्थना पत्र देते तो पूरे प्रार्थना पत्र को पढ़ने के लिए टाइम उनके पास नहीं होता है, समय नहीं होता है। तो विषय को देख करके वो समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद विषय लिखना है। विषय में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, दिन द्वयस्य रुग्णता अवकाशनार्थम प्रार्थना पत्रम, बिल्कुल हूबहू सीधा प्रश्न से उठाना है और कट पेस्ट कॉपी करना है। लिख दीजिए दिन द्वयस्य रुग्णता अवकाशनार्थम प्रार्थना पत्रम, हूबहू आ गया, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। उसके नीचे लिखना है महोदयाः, महोदय हिंदी में लिखती है, संस्कृत में क्या हो जाएगा महोदयाः। अब यहाँ से लिखना आरंभ कीजिए। बिल्कुल सबसे आसान मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र लिया है ताकि जल्दी से समझ में आ सके। ये पंक्ति हम हिंदी में भी लिखते हैं और संस्कृत में भी लिखते हैं। उपर्युक्त विषया अंतर्गते, उपर्युक्त विषया अंतर्गते यानी अंतर्गत में, जो विषय के अंदर बताया गया है उस विषय के बारे में निवेदनम अस्ति, निवेदन है। उपर्युक्त, ऊपर जो विषय बताया गया है उस विषय के चलते निवेदनम अस्ति, निवेदन है, यत्नि की, अहम यानी मैं, गत दिवसात कल से, गत दिवसात यानी कल से, अतीव यानी बहुत, रुग्णो अस्मि बीमार हो। आपसे निवेदन है उस विषय के अनुसार कि कल से मैं बहुत बीमार हूँ, अतः यानी इसलिए, अहम विद्यालयम, मैं विद्यालय में, आगंतुम आने के लिए, असमर्थः समर्थः नास्मि, मैं विद्यालय में आने के लिए समर्थः नास्मि, समर्थ नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ और विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आगंतुम असमर्थः, क्या हो सकता है, असमर्थ, मैं समर्थ नहीं हूँ, अतः विद्यालय में आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय में नहीं आ सकता। यहाँ पे लिखा है समर्थः नास्मि, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के विद्यालय आ सकूं। अब क्या करना है, ये तो होगी बात, आपने प्रधानाचार्य को बता दिया कि मैं क्यों बीमार हूँ। अब देखिए क्या करना है, छुट्टी चाहिए, आपको अवकाश चाहिए, तो बताना पड़ेगा कि कब से कब तक का आपको अवकाश चाहिए। तो देखिए प्रार्थना अस्ति, आपसे निवेदन है, यह तनिक की, आगे क्या करना है, आपको तारीख तो लिखनी पड़ेगी। तो 13/3/2020, 13/3/2020 तह से 14/3/2020 तक, दिनांक पर्यंतम यानी दिनांक के पर्यंत, दिनांक तक यानी 13 और 14, एक दिन, 2 दिन हो जाएंगे। दिन द्वयस्य, 2 दिन के, अवकाशम स्वीकृत्य, अवकाश को स्वीकृत करके, छुट्टी को दे करके, अवकाश दे करके, माम यानी मुझको, अनुग्रहिष्यन्ति अनुग्रहित करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे। ठीक है, तो आप विषयांतर का निवेदन है कि मैं कल से बीमार हूँ, इसलिए विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मुझे 13 से 14 2 दिन की अवकाश दे करके अनुग्रहित करें। ये हो जाएगा फॉर्मेट, बिल्कुल आसान परिभाषा में जो आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये तो हर जगह बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, जो विषय है वो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, ये भी यहाँ आएगा ही। यहाँ तक तो आपको लिखना ही बिल्कुल सेम, हर पंक्ति क्लियर होगी, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको प्रश्नों को समझना है और नीचे बढ़िया से लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े शब्द रूप और धातु रूप की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल आसान है, आपको इस लिखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अंत में क्या करना है, इस तरह आपको दिनांक लिखनी है, हिंदी में भी लिखते हो, संस्कृत में भी लिखनी है। दिनांक हो गई 13/3/2020 और आगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम हो जाएगा, ऊपर ले रखा है मनोज, कक्षा हो जाएगी 10वीं, क्योंकि 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं। ये हो गया हमारी। अब उसके बाद जो आगे का वीडियो है उसमें हम देखेंगे
कि या तो अनौपचारिक पत्र हो सकता है या किस प्रकार हम खाली जगह को भर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।